चाइना हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा अगर चाइना की जो कि 80 टू 90% ईरान की जो ऑयल सप्लाई है थ्रू घोष शिप्स ही सही, अननेम्ड शिप्स ही सही, सैंक्शंड शिप्स ही सही, लेकिन जाता तो चाइना के पास ही है। तो क्या चाइना इसे चुपचाप ले लेगा इस तरीके के ब्लॉकेड को, या चाइना इस ब्लॉकेड को चैलेंज करेगा? और अगर चैलेंज करेगा, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे तो और भी ज्यादा जलालत तो डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी। तो ये एक रेजिलियंस को भी चैलेंज करने की बात है। और जहां तक रेजिलियंस की बात है, ईरान के पास मेरे ख्याल से इतने सालों से सैंक्शंस लगने के बाद उतनी काबिलियत है कि थोड़े और सैंक्शंस झेल लेगा, थोड़ी और बॉयकॉटिंग और ब्लॉकेडिंग मेरे ख्याल से वो झेल लेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही दिखा रही है कि चाइना का एक सैंक्शन टैंकर क्रॉस कर चुका है इस ब्लॉकेड को। तो क्या अमेरिका के पास ये काबिलियत है, अमेरिका के पास ये बूता है कि चाइना से इस तरीके से पंगा ले, चाइना के शिप्स को इस तरीके से ब्लॉक करे? और एक बात कि हॉर्मुज को ब्लॉक करना ऑलरेडी ईरान के लिए 100% फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि उनके माइंस भी इधर-उधर बह गए हैं। लेकिन अगर आप आगे जाकर इसको ब्लॉकेट करोगे तो 300, मैंने कहा 50 किलोमीटर को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, और आप 300 किलोमीटर जो मैंने जो एब्सोल्युटली एट द एज है, क्योंकि आपके शिप्स नहीं तो एक्सपोज हो जाएंगे इरानियन फायर के लिए। तो ये ब्लॉकेट कितना प्रैक्टिकल है, ये भी सोचने वाली बात है अमेरिका के लिए। ये हमारे लिए इतना खराब सिचुएशन क्यों? व्हाई इज इट बैड न्यूज़ फॉर अस? अमेरिका की स्टॉक मार्केट को देखिए, हमारी स्टॉक मार्केट को देखिए, चाइना की अवस्था देखिए, हमारी अवस्था देखिए। हमारी अवस्था ज्यादा खराब क्यों हो रही है? हमारी हालत टाइट क्यों हो रही है? सिलेंडर के मामले में लोग कैसे तराही तराही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने नोएडा में जो अभी हुआ उसमें भी आपने देखा कि कैसे लोग परेशान हो गए कि हम अपनी सैलरी में सिलेंडर कहां से खरीदें। सरकार आपको बताना ना चाहे, दिखाना ना चाहे, लेकिन ऑलरेडी एक क्राइसिस हमारे देश में डेवलप हो रहा है। अगर ये डबल ब्लॉकेड हुआ तो इसको कोई सरकार भी नहीं रोक पाएगी, दबा नहीं पाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ऑल्टरनेट रूट्स नहीं ढूंढ पाएगी। और